नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। प्रदूषण ने दम घोटा, दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद। 3 लाख से अधिक गैर BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक, ट्रकों की भी नो एंट्री। वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशियों की टक्कर पर RPF ने सरपंचों को पत्र लिखकर कहा, आवारा पशुओं को कंट्रोल करें नहीं तो होगी कार्रवाई। वाहनों का PUC सर्टिफिकेट नहीं लिया तो RC हो सकती है सस्पेंड। दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को दी चेतावनी। त्योहारी सीजन में भी रोजगार का टोटा, अक्टूबर में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.8% पहुंची। गांव की स्थिति ज्यादा खराब। EV में लगने वाली बैटरी का होगा व्यापक परीक्षण, टेस्टिंग में सफल रहने वाली कंपनियों को ही मिलेगी सब्सिडी। MSP कमेटी की दूसरी बैठक में प्राकृतिक खेती पर चर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों ने नहीं लिया हिस्सा। सियासी संकट के बीच राजस्थान सरकार को घेरेगी बीजेपी, दिसंबर में 1 लाख लोगों की रैली का प्लान, सबसे कमजोर सरकार के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे। घुसपैठ विरोधी 120 युद्धक सामग्री की खरीद प्रक्रिया शुरू, LAC पर अभेद्य सुरक्षा इंतजाम की तैयारी। अब कंडोम और फेस मास्क सहित थर्मामीटर, चश्मा और अन्य मेडिकल उपकरण बेचने से पहले दुकानदारों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। TRS विधायक खरीद फरोख्त मामला, KCR ने जारी किया वीडियो, PM मोदी से कहा ऐसी राजनीति देश हित में नहीं। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अहम कदम उठाएगी UP सरकार, हर जिले में खोले जाएंगे आरोग्य केंद्र। मेक इन इंडिया से चीन को मिली टक्कर, 5 महीने में $1 अरब के एप्पल आईफोन का निर्यात। दिल्ली सरकार का भाजपा पर हमला, कंस्ट्रक्शन वर्कर के नाम पर पैसा गबन करने का लगाया आरोप। सेना ने अपनी नई वर्दी का IPR रजिस्ट्रेशन कराया, हल्की, मजबूत और सूखने में आसान है नई यूनिफॉर्म। मध्य प्रदेश के शिक्षक अब ट्रांसफर के लिए मंत्री और विधायकों से नहीं लगवा पाएंगे सिफारिश, DPI ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ में नई हेल्पलाइन सेवा शुरू, ताकि बुजुर्गों, दिव्यांगों और थर्ड जेंडर को न हो दिक्कत। PM नरेंद्र मोदी बोले, भ्रष्टाचारी किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। मनीष सिसोदिया का तंज, मोरबी पुल के हत्यारे के सामने तो सब झुक गए। मोटे अनाजों की बाजार तक पहुंच बनाएगा नेफेड, दिल्ली NCR में लगाई जाएगी वेंडिंग मशीन। PM श्री स्कूलों के लिए लॉन्च हुआ पोर्टल, स्कूली बच्चों को मिलेंगी कई सुविधाएं। 68% भाजपा और 8% कांग्रेस समर्थक मुफ्त योजनाओं को अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं मानते। महाराष्ट्र में UP मॉडल लाने की ना करे हरकत, शिंदे सरकार को कांग्रेस की नसीहत। सर्दी आते ही भारत के खिलाफ आतंकी साजिश में जुटा पाकिस्तान, POK में लॉन्च पैड एक्टिव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आ रही, पैदल चलने की प्रैक्टिस में जुटे महाराष्ट्र कांग्रेस नेता। आतंकियों का था पहले अड्डा, अब बना टूरिस्ट स्पॉट, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे, CM मान बोले, आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो हमें बताए। दिवाली छठ पूजा के चलते बढ़े प्लेटफॉर्म टिकट के दाम घटे, पहले की तरह मिलेंगे 10 रुपए में। इंसान को लेकर उड़ने वाला देश का पहला ड्रोन तैयार, जल्दी भारतीय नौसेना में होगा शामिल, 100 किलो के वजन के साथ उड़ान भर सकेगा। व्हाट्सएप ने कम्युनिटी फीचर और इन चैट पोल के साथ शुरू की नई सुविधाएं, वीडियो कॉल में एक साथ जुड़ सकेंगे 32 लोग। अब ब्लू टिक से पैसे कमाएंगे एलन मस्क, अगले हफ्ते से ब्लू टिक यूजर्स को देना होगा चार्ज। समान गोत्र में विवाह पर लगी रोक, खाब महापंचायत ने हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव की उठाई मांग। मैं अपने दम पर बिहार का विकास कर रहा हूं, केंद्र मदद नहीं कर रही, CM नीतीश कुमार ने साधा निशाना। दिल्ली में बदतर हुई आबो हवा, राज्य सरकारों की कोशिशों से NHRC नाखुश, 4 राज्यों से जवाब तलब। अब 100 रुपए में देख सकेंगे मल्टीप्लेक्स में मूवी, पॉपकॉर्न, समोसे और कोल्ड ड्रिंक भी मिलेगा सस्ता। गुजरात चुनाव पर राघव चड्ढा के तेवर सख्त, बोले अहंकारी BJP से परेशान है जनता। टिकटॉक की बंदर बाढ़ रोकने को लेकर कांग्रेस सतर्क, 2017 के गुजरात चुनाव में पार्टी को हुआ था बड़ा नुकसान। केंद्र में कांग्रेस सरकार बनी तो रद्द कर देंगे अग्निपथ स्कीम, हिमाचल प्रदेश में बोली प्रियंका गांधी। इराक UAE ने भी भारत को डिस्काउंट पर देना शुरू किया क्रूड, रूस से तेल खरीदने की रणनीति ने बाजार में मचाई हलचल। पंजाब में मान सरकार की उपलब्धि, पहली बार 6 महीने में हुआ 10,000 करोड़ GST कलेक्शन। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार सिर्फ नाम की, काम BJP कांग्रेस मिलकर करते हैं, आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा।
महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भी चुनावी मैदान में। हिमाचल में चुनाव लड़ रहे 2 नेता मर्डर केस में नामजद, 3 पर हत्या प्रयास की FIR। स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर साइंस लैब और लाइब्रेरी से लैस होंगे सरकारी स्कूल, मिलेगी कॉन्वेंट स्कूल जैसी सुविधाएं। BSNL अगले महीने शुरू करने जा रही 4G सर्विस, 2023 से मिलने लगेगी 5G सुविधा। मुफ्त की डिलीवरी पर चुनाव आयोग का सभी दलों को निर्देश, वादों की वित्तीय व्यवहारिकता वोटरों को बताएं। तंबाकू पर GST और उत्पाद शुल्क लगा सकती है सरकार, हाईकोर्ट ने चुनौती देने वाली याचिका की खारिज। सोयाबीन तेल 4 साल में 66% महंगा, पेट्रोल कीमतें काबू में नहीं, महंगाई पर 6 साल में पहली बार विशेष बैठक की। अब दुश्मनों की खैर नहीं, अगर किसी ने हमें किया टारगेट तो AD-1 मिसाइल से होगा नेस्तनाबूत। हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा फैसला, घर बैठे लोगों को मिलेगा कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। शिवसेना से बगावत करने को लेकर एंकर ने पूछा सवाल तो बोले CM एकनाथ शिंदे, यह क्रांति है, मैं गद्दार नहीं वफादार हूं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डेंगू के मरीज बढ़ने से अस्पतालों में दवा की किल्लत, मरीज परेशान। जनसंख्या असंतुलन पर बोले मोहन भागवत, बने पॉलिसी और सब पर एक समान हो लागू। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट, कोरोना काल में देश के 20,000 से अधिक स्कूल हुए बंद, शिक्षकों की संख्या में गिरावट। हमने 8 सरकारें गिराई, अब तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान की बारी, CM KCR का BJP पर बड़ा हमला। गुजरात में जब केजरीवाल सरकार बना लेंगे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, BJP सांसद की आम आदमी पार्टी को चुनौती। जल्द ही प्रदूषण मुक्त होगी यमुना, मनीष सिसोदिया ने 570 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को दी मंजूरी। टिकट के सौदागर अब वोटों का भी करेंगे सौदा, ऊना में टिकट कटने पर भाजपा में शामिल राकेश कालिया ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। भारत में आसमान छुएगी सोने की कीमतें, चीन और तुर्की की वजह से बैंकों ने की सप्लाई में कटौती। चीन से 100 लाख करोड़ के निवेश लाने की तैयारी, भारत में निवेश आसान बनाने के लिए एक मंच पर आए 16 मंत्रालय। पेंशन धारकों पर मेहरबान यूपी सरकार, बढ़ेगी अविवाहित विधवा व तलाकशुदा पुत्रियों की पेंशन। अब मुफ्त में हो सकेगा चेकअप, नोएडा शहर में लगेंगे हेल्थ ATM, इससे हेल्थ ATM से 50 से ज्यादा पैरामीटर की फ्री जांच हो सकेगी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो EV में लगने वाली बैटरी का होगा व्यापक परीक्षण, टेस्टिंग में सफल रहने वाली कंपनियों को ही मिलेगी सब्सिडी। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कड़े परीक्षण नियम लागू करने का फैसला किया है। नए नियम के मुताबिक EV कंपनियों को 3 स्तरों पर बैटरी पैक, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और सेल लेवल पर अपने वाहनों का परीक्षण कराना होगा। इसमें सफल रहने वाली कंपनियों को ही केंद्र की PLI स्कीम यानी कि फेम स्कीम का फायदा मिलेगा। साथ ही भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएगा जहां बिजली से चलने वाले वाहनों के लिए टेस्टिंग की पूरी व्यवस्था होगी। बता दें कि हाल ही के महीनों में देश के कई हिस्सों में EV में आग लगने की घटनाएं सामने आई है। इसलिए मानव सुरक्षा के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2023 से सरकार की PLI स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण को भारत में भी अनिवार्य बनाया जा रहा है। ये सारे टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। पूरी योजना इस तरह से बनाई गई है कि बैटरी डिजाइन से लेकर उसके निर्माण तक के काम पर सरकार की पैनी नजर रहेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो घुसपैठ विरोधी 120 युद्धक सामग्री की खरीद प्रक्रिया शुरू, LAC पर अभेद्य सुरक्षा इंतजाम की तैयारी। जी हां, भारतीय सेना चीन से सटी सीमा पर अपनी सैन्य शक्ति को और अधिक मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत घुसपैठ विरोधी 120 युद्धक सामग्री और 10 हवाई टारगेट सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। अधिकारियों के मुताबिक इन हथियारों को भारतीय खरीद श्रेणी के दायरे के भीतर त्वरित प्रक्रिया के तहत खरीदा जा रहा है। मौजूदा मानकों के तहत हवाई लक्ष्यकरण प्रणालियों के लिए 100 किलोमीटर के रेंज की जरूरत होगी। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ लगी सीमा रेखा को देखते हुए भारतीय सेना अपनी समग्र युद्धक क्षमताओं को बढ़ा रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस से मवेशियों की टक्कर पर RPF ने सरपंचों को पत्र लिखकर कहा, आवारा पशुओं को कंट्रोल करें नहीं तो होगी कार्रवाई। जी हां, मुंबई और गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में मवेशियों के आने की घटनाओं के बाद रेलवे सुरक्षा बल के मुंबई डिवीजन ने आवारा पशुओं को सुनिश्चित करने के लिए गलियारे के साथ बड़ी संख्या में गाँवों के सरपंचों को पत्र लिखा है। इस पत्र में RPF ने लिखा है कि लावारिस और आवारा पशुओं का रेलवे लाइन के आसपास घूमने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो इन पशुओं के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस के पास जिले में रेलवे लाइन से सटे गांवों को पालघर RPF द्वारा जारी नोटिस की एक कॉपी है। पत्र में कहा गया है कि कई आवारा मवेशी रेलवे ट्रैक के किनारे घूमते पाए जाते हैं, जिसकी वजह से मवेशियों को ट्रेनों से कुचलने की घटनाएं होती है। इन क्षेत्रों के सरपंचों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी आवारा मवेशियों को गौशाला में भेजा जाए।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषण है दम घोटा। दिल्ली में कल से प्राइमरी स्कूल बंद, 3 लाख से अधिक गैर BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक, ट्रकों की भी नो एंट्री। जी हां, दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है और अब राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक अति गंभीर श्रेणी में पहुंचने के करीब है। ऐसे में खतरनाक हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में सभी विद्यालयों में 8वीं कक्षाओं तक के विद्यार्थियों के लिए 8 नवंबर तक ऑनलाइन पढ़ाई होगी। वहीं दिल्ली और आसपास के NCR जिलों में डीजल वाले 4 पहिया हल्के मोटर वाहनों के चलने और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। एक आदेश के मुताबिक BS6 मानक वाले वाहनों और आवश्यक व आपातकालीन सेवा में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को छूट दी गई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।